जो साथ रहकर भी किसी का ना हो वो दूर ही रहे तो अच्छा है। टूटी हुई चीज़ें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं, जैसे भरोसा, नींद, दिल, सबसे अधिक उम्मीद। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। बुरा वक्त कभी भी बताकर नहीं आता, मगर सिखा समझाकर बहुत कुछ जाता है। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद दे देगा। अगर उपवास से भगवान खुश होते तो कई दिनों से भूखा वो भिखारी सबसे खुशनसीब इंसान होता। जब कोई आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ जाता है तो भगवान आपकी उंगली पकड़ने के लिए किसी न किसी को ज़रूर भेजता है। जीवन में कुछ पाना है तो झुकना सीखिए। कुएं में उतरने वाली बाल्टी झुकती है तभी पानी लेकर आती है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपसे ज़्यादा चिंता है। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। ईश्वर किसी का नहीं, अपितु सर्वत्र संसार ईश्वर का है। सत्य हमेशा पानी में एक तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डालें वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण विश्वास नहीं कर पाते। यह सत्य है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर किसी ने तुम्हें दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। जीवन में आधे दुख इस कारण भी जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। ज़्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है। केवल ज्ञान ही। भगवान ने कहा है, जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा, दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। जब तक शरीर है तब तक तो कमजोरियां ही रहेंगी, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम भला क्यों रोते हो? तुमने जो खोया क्या वह तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ
इच्छित वस्तु को लेकर निंदन चिंतन करता है तो वह जो चाहे वह बन सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करे। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है, वह जैसा विश्वास करता है उसी अनुरूप बन जाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए समस्त प्राणी समान हैं, ना तो कोई मुझे अत्यधिक प्रिय है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं मैं सदैव आवश्यकता पड़ने पर उनके काम आता हूँ। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अपना पराया, छोटा बड़ा इत्यादि को भूलकर यह जानो कि सब तुम्हारा है और तुम प्रति एक के हो। बिना फल की कामना किए ही सच्चा कर्म ईश्वर चरण में हो समर्पण वही केवल धर्म है। जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके मन में भ्रम पैदा होता है, इसलिए उसका बौद्धिक तर्क नष्ट हो जाता है और तभी व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होने लगता है। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इस संपूर्ण संसार में अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक खराब होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही कहीं और है। जी, माफ़ करना और शांत रहना सीखिए। आप ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। व्यक्ति को आत्मज्ञान के माध्यम से संदेश रूपी अज्ञानता को समाप्त करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। हम श्री कृष्ण की ये बातें आपको जीवन में हमेशा मार्गदर्शन दे और भगवान श्री कृष्ण आपके साथ हमेशा सदैव हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।